नमस्कार। टीचमेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार सरकार ने इस बार प्रधान शिक्षक के लिए बीपीएससी के माध्यम से एक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया है और यह परीक्षा 150 अंक की होगी, जिसमें 75 अंक के जीएस और 75 अंक के डीएलएड से प्रश्न पूछे जाएंगे और यह परीक्षा का दिन भी निर्धारित कर दिया गया है। यह 25 जून को संभावित है। तो अब अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर हमारे पास 25 दिन बचे हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि हम 25 दिन में अपनी तैयारी को कैसे अच्छा से अच्छा बनाएं ताकि हमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। यह एक प्रतियोगिता परीक्षा है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, तो इसमें अच्छे अंक प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर हम सही तरीके से तैयारी करें तो कम दिनों में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम कम दिनों में यानी 25 दिनों में 100 से अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहला बिंदु यह है कि हम अपने पाठ्यक्रम को, बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक के लिए उसके पूरे पाठ्यक्रम को निर्धारित किया है और आप इसे वेबसाइट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उसे पहले समझें और उसके अनुसार ही अपनी तैयारी को करें। ऐसा ना हो कि आप बस पढ़े जा रहे हैं और उसकी पूरी समझ आपको न बन पाए और परीक्षा में जो टॉपिक पूछा जाए वो आप पढ़े ही ना हो और आपने उसके अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लिया हो। तो जो पाठ्यक्रम है आप उसे पहले ज़रूर देखें और उसके अनुरूप कहीं से भी आप पढ़ाई शुरू करें, किताब से, यूट्यूब चैनल से, किसी अन्य स्रोत से, आप जहाँ से भी पढ़ सकते हैं उसकी तैयारी करना शुरू करें। दूसरा है कि आप जब भी पढ़ाई कर रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो या घर पे पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो या किसी नोट से पढ़ रहे हो, तो आप अपने अनुसार उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करते चले ताकि जब निकट समय आ जाए, 10 दिन 5 दिन बचा हो, तो आप उन सभी चीज़ों को फिर से एक बार रिवाइज कर सकें। क्योंकि अगर आप अंत समय में महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख नहीं पाएंगे तो बहुत सारी चीज़ पढ़े होने के बावजूद भी आप अच्छे से एग्ज़ाम में उसको लिख नहीं पाएंगे। तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस बुक। किसी भी एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त करने के लिए उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और प्रधान शिक्षक के लिए भी मार्केट में कई सारे अच्छे बुक्स अवेलेबल हैं। तो आपको जो अच्छा लगता हो, किसी भी जिसमें त्रुटि कम हो और अच्छा स्टैंडर्ड जो बुक हो, आप उससे तैयारी करें। जैसे अरिहंत एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप उससे अपनी तैयारी को शुरू करें और अधिक से अधिक आप अभ्यास करें, इसका क्वेश्चन बनाएं ताकि आपको यह पता रहे कि परीक्षा में कम समय में किस तरह से आप अधिक से अधिक प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो समय बीत जाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाएंगे। इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान देने वाली है वो है डिजिटल मीडिया, यानी कि यूट्यूब ऐप और पीडीएफ, व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब पे जो मटेरियल्स आ रहे हैं हम उससे सही तरीके से प्रयोग करें। ऐसा ना हो कि आप बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे घूमते रह जाएं और समय निकल जाए और आपकी तैयारी ना हो पाए। तो आप कोई भी जो अच्छा यूट्यूब चैनल हो आप उसको फॉलो करें और बहुत सारे चैनल पे आप समय न बिताएं। कोई भी एक या दो चैनल जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता हो, जिसमें आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, आप उससे आप तैयारी को शुरू करें। और वही वैसा ही आप पीडीएफ या व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी करें। बहुत सारे ग्रुप से जुड़कर जानकारी न लेते रहें। जो अच्छे संसाधन जहाँ से मिल रहे हो आप वहाँ से उन चीज़ों को लें। और अंत में ये कहना है कि आप विश्वास बनाए रखें। कम समय भले ही है लेकिन अभी इतना भी कम समय नहीं है कि आप चाहे तो उन चीज़ों को पूरा नहीं कर सकते हैं। आप पिछले साल जो पूछे गए बीपीएससी क्वेश्चंस है आप उसको याद कर सकते हैं। अभी जो बिहार से जुड़े हुए करेंट अफेयर्स हैं आप उनको देख करके जीएस की तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ डीएलएड से जुड़े हुए आप जो बहुत सारे मटेरियल्स है वो मार्केट में अवेलेबल है, आप उन सबको पढ़ करके अपनी समझ बना सकते हैं। यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी समझ बना सकते हैं। तो अपने आप पे विश्वास रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें, क्योंकि जो कोशिश करते हैं उसे सफलता ज़रूर मिलती है। और इसीलिए अपने मोटिवेशन को बनाए रखें और तैयारी करते रहें। जय हिंद।